ठीक है ब्रदर, ये वाली कैंडल जो थी हमारी, वो क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्या थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। और ये वाली क्या थी, हाँ 50-50 थी। ठीक है, 50-50। वो सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करेगी कि मार्केट बना कहाँ रहा है। ठीक है, और ये वाली जो कैंडल है अपनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, और नेक्स्ट वाली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग है। कैसे है स्ट्रॉन्ग, इसकी लॉजिक समझते हैं इसका पहले। आखिर इसका लॉजिक क्या होगा, देखो यहाँ पर दो चीज होंगी। ये कैंडल ब्रदर, अगर मार्केट जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल खुला और फिर ऊपर गया ऐसे ऐसे, ठीक है, और जब लास्ट टाइम पर एकदम से झटका लगेगा इसे, तो जो ऊपर के सेलर्स होंगे, ठीक है, ऊपर के जो सेलर्स बैठे होंगे, वो ब्रदर झटके से जब नीचे आएगी कैंडल, तो अपना कैंडल ये फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा सेलर्स कैंडल फॉर्म कर सकते हैं। वो मैं आपको एम्प्टी रिएक्शन में बताऊंगा। ठीक है, एम्प्टी रिएक्शन आपको बता देगा कि वो कैंडल कब बनेगा एज अ रेड। ठीक, और आप ब्रदर उससे भी पता लगा सकते हो पावर वगैरह से इससे। ठीक है, क्योंकि लेकिन पावर वगैरह से पता लगाओगे तो आप यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको कैंडल साइकोलॉजी आपके लिए बोल रही है, समझे। हाँ, यहाँ क्या होता है ब्रदर, कि कैंडल ब्रदर यहाँ पर एज अ 50% का जोन होता है। ठीक है, जोन नहीं है ऐसा ब्रदर, मैं आपको समझाने के लिए बस ये लगा रहा हूँ। ठीक है, याद रखना 50%। यहाँ पर ऐसा मान लो ब्रदर कि सेलर्स का अड्डा है, जहां पर 100 सेलर्स बैठे हुए हैं, 100 सेलर्स हैं। ठीक है, और इधर ब्रदर कौन बैठे हैं, बायर। ठीक है, यहाँ 100 बायर्स बैठे हैं, और यहाँ पर ब्रदर जो है 50 सेलर हैं और 50 बायर हैं। ठीक है, जब मार्केट ऊपर की ओर बढ़ेगा यहाँ से, तो अभी तो वो अपने अड्डे में, अपने अड्डे में, लेकिन जैसे ही इस लाइन को क्रॉस करेगा, यहाँ पर बायर्स वीक पड़ जाएंगे, वहां किसका अड्डा आ गया, सेलर्स का। सेलर्स का अड्डा आ गया, सेलर्स ने उनको ब्रदर ऐसा फाइट कर कर करके यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हो गए, बायर। ठीक है, बायर्स एग्जॉस्ट हो गए, यहाँ पर ये वाले बायर जो गए थे वो वहां एग्जॉस्ट हो गए। ठीक है, लेकिन फिर वहां से चले कौन, सेलर चले। सेलर्स बड़ा ब्रदर 30 माह में बनने थे। उसके बाद जैसे ही लाइन को क्रॉस करा, ठीक है, लाइन को जैसे ही क्रॉस करा, यहां पर कैंडल ब्रदर ऐसे ऊपर नीचे ब्रदर ऐसे करने लगे, क्योंकि यहां पर किसका अड्डा है, बायर्स का। ठीक है, बायर्स ने जब इनके ऊपर अटैक करा तो ब्रदर वो वीक पड़ने लगे, और यहां आकर ब्रदर पूरा ड्रॉप कर दिया। अब ब्रदर यहाँ पर 100 बायर्स बैठे हुए थे, ऊपर जा जाके ब्रदर यहाँ पर जो अड्डा है, तो यहाँ से नेक्स्ट वाले बायर्स इसको वहां तक तो कर ही सकते हैं ना, एटलीस्ट वहां तक तो, यहाँ तक तो बना ही सकते हैं 50% तक, क्योंकि वो उनका अड्डा है। ठीक है, इसीलिए। लेकिन कैंडल पता है जब खुलता है यहाँ से, जब ऊपर जाता है तो कैसे रहता है, यहाँ से जब मार्केट यहाँ से, तो ब्रदर एकदम पंप करेगी। क्यों करती है, क्योंकि अड्डा 50%, एकदम से फिर हिंज यहाँ जाकर ब्रदर ऐसे ऐसे यहाँ जाके करने, क्योंकि ब्रदर वो सेलर्स का वो होता है ना पूरा। ठीक है, और ऐसे ब्रदर विक छोड़ देता है। या फिर लास्ट टाइम पर ब्रदर ऐसा करता है मार्केट, और एग्जॉस्ट हो जाता। इसीलिए ब्रदर इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। देखो, जैसे नेक्स्ट कलर यहाँ से सेलर्स की कैंडल बन जाए, ये शिफ्टिंग हुई, नहीं नहीं नहीं, शिफ्टिंग हो रही है नीचे की ओर, सेलर्स की शिफ्टिंग हो रही है, मतलब कि पावरफुल कौन है, सेलर्स। ठीक है, और नीचे से भी बायर्स को नहीं खाया, ये सब चीजें ब्रदर मैं आपको बताऊंगा, वैसे अभी मत पूछो ये। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज हो जाओगे, सब बता दूंगा आपको, लॉजिक सब समझ में आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग है भी, हाँ,
ठीक है, वीक है क्योंकि वो विक्टिम है। और ये क्या है? बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये वाली स्ट्रॉन्ग है, ये वाली वीक है। अगर वहीं पर हम इसकी विक बड़ी कर दें, ये अब अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैसे बोल सकते हो आप ये स्ट्रॉन्ग? देखो सबसे बड़ा मिथ जो ब्रदर ऐसा मार्केट में जो फैला पड़ा है, वो मिथ ये है कि हम ऐसा लॉन्ग साइड की कैंडल्स को भी स्ट्रॉन्ग बोल देते हैं। ठीक है, इस कैंडल को। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम अलोन कैंडल है, ये अलोन। ठीक है, ये अलोन कैंडल है, ये इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं, लेकिन इसको स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। देखो हाँ, सब ज्यादा बड़ा बिक है, ज्यादा बड़ा बिक है। अगर ये कैंडल कहीं कंसोलिडेट मार्केट में बनना है ना, तो यहाँ से ब्रदर ऐसा सेलर्स भी वो बायर्स भी आ सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ होता है, क्योंकि ब्रदर ये कैंडल 50-50 है। एज अ कैंडल, यही कैंडल अगर मैं किसी मोमेंटम में बना दूं, अब देखो, यही कैंडल किसी मोमेंटम में बना दो, वही कैंडल स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और वही कैंडल ब्रदर मैं कहीं पर अगर कंसोलिडेट मार्केट में बना दूं, तो वही ब्रदर क्या हो जाएगा, वीक पड़ जाएगा, जैसे ये। ठीक है, उसके बाद ब्रदर ये, वैसे तो उल्टा बन गया ये कलर। ठीक है, हाँ उल्टा बन गया, ये रेड मान लो, ये बायर्स है, और ये रेड। ठीक है, इस टाइप से ब्रदर वही चीज उल्टी पड़ जाएगी। तो इसीलिए ब्रदर वो कैंडल एज 50% डिपेंड कर, उसकी ज्यादा बड़ी विक नहीं है, उसको हम स्टेबल नहीं मान सकते। ठीक है, स्टेबल कैंडल ब्रदर उस कैंडल को बनाया जाता है ब्रदर जिसकी एवरेज साइजेस बिग हो। समझे? क्योंकि ऐसा मार्केट में सिर्फ सीधा ही बताया गया है कि एवरेज की विक्स लंबी हो, साला फर्क नहीं पड़ता। इसको भी स्टेबल बता दिया गया, इसको भी स्टेबल, यार भाई साहब कोई हद है। ये भी स्टेबल है, जिसकी बॉडी नहीं दिख रही पावर मानने उसे। फेक नॉलेज है, टोटली फेक। स्टेबल कैंडल्स का मतलब होता है कि हल्की विक दिखना, हल्की, इतनी नहीं ब्रदर कि आप देख रहे हो वहां पर इतनी लंबी चौड़ी विक है। ब्रदर वो मार्केट ऐसा, उधर कोई फिल कर सकता है, इधर को भी। समझे? अगर उसकी विक अगर यहीं पर हम छोटी कर दें, ये, तो अब पता है हमको क्या है, बायर्स। और नहीं तो अगर सेलर्स की कैंडल तो क्या बनेगा, ये सेलर्स की एग्जॉस्ट हो गई, बायर्स आएंगे। अगर यही कैंडल ब्रदर बायर्स की बन जाए, तो यहाँ से बायर्स आएंगे। ठीक है, तो स्टेबल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है ब्रदर, मेन स्ट्रॉन्ग कैंडल वो ये है, जिसकी ब्रदर छोटी विक है, हल्की एवरेज साइज। समझे? एवरेज साइज की विक हो, याद रखना। ठीक है ब्रदर, कोई सी कैंडल बची है अब? इसको स्किप करना है, इस वाली को स्किप करना, याद रखना। ठीक है, ये मैनिपुलेट करती है। ऐसे। अरे तो ब्रदर वो तो एक
स्ट्रॉन्ग कैंडल है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग कैंडल होगी ना। हाँ, फिर यहाँ से सेलर्स नहीं आएंगे, यहाँ से सेलर्स आएंगे। जैसे कि ब्रदर यहाँ पर क्या हुआ, वही कॉन्सेप्ट है ब्रदर सेम की 50% वाला, कि यहाँ पर ब्रदर एज अ बायर्स का अड्डा होगा, यहाँ सेलर्स का होगा। जब यहाँ से ब्रदर बायर से जाएंगे तो वहां ब्रदर वीक पर जाएंगे, तब वहां से कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि वहां पर 100 सेलर्स बैठे हुए हैं, समझे, यहाँ पर तभी ब्रदर वो बन जाओ। ब्रदर वीक छोड़ने का मतलब होता है कि ब्रदर वो मार्केट वहां तक ट्राई किया है, वहां तक, समझे, उसने वहां तक ट्राई किया। अगर उसके पीछे पावर है, अगर उसके पीछे पावर है और ये कैंडल बनना है, तब मार्केट डेफिनेटली डाउन जाएगा, समझे। अगर मैं आपके सामने ये सिनेरियो बना दूं, ये वाला, अब बता सकते हो ब्रदर कौन सा फील होगा। डाउन, डाउन कैसे बोल रहे हो, कौन सा वाला। हम्म, कौन सा बन सकता है। देखो, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते सिर्फ वेट के अलावा। ऐसी कंडीशन आपके सामने बहुत बनेंगी, बहुत बनेंगी, जब आप देखोगे इस सबसे ज्यादा इसी चीज में कंफ्यूज हो गए, सबसे ज्यादा। और यहीं पर हमारा खेल आता है ऑप्टिमल का, ऑप्टिमल प्रेशर और ऑप्टीमेट और सॉलिडिटी प्रेशर अलग है, ठीक है। अरे भाई, ये आपको ये बताएंगे कि कौन सी बिग फिल होगी पहले, और बिग फिल होने के बाद कौन सी ब्रदर नेक्स्ट पर जाएगी, ठीक है। पानी लिया। हेलो। हाँ हाँ ब्रदर, कुछ नहीं बोला, मैंने पानी पिया था बस। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी नेटवर्क नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा। ये ब्रदर जोन इन्फ्लुएंस, ये बहुत मेन चीज है, ठीक है, बहुत मेन। एज अ ब्रदर मैं इसको बेसिक भी नहीं कहूंगा, ना ही मैं इसको एडवांस कहूंगा, ठीक है। ये ब्रदर वीच का है, और ये इतना इफेक्टिव है ब्रदर, आपको हर ट्रेड में ट्रेड लेने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये आपको पहचानने में कि एग्जॉस्ट कैंडल कौन सा हुआ, किसके बाद कौन सी ट्रेड करना है, ठीक है, और मार्केट रिवर्स कहाँ कर सकता है, ये बेसिक भी नहीं है, ठीक है, याद रखना। इससे पहले मैं ब्रदर कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। देखो, पहली चीज ये, जो अपने नोटबुक में ऐसा नोट करो, कि अगर कभी भी मोमेंटम बनता है, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, वो ब्रदर टू या फिर एक कैंडल का नहीं होता है, वो होता है थ्री कैंडल का, याद रखना, ठीक है। और मोमेंटम ब्रदर थ्री वेज में बनता है, थ्री वेज। एक तो ब्रदर बनता है पावर जनरेशन से, जब पावर जनरेट होती है, ठीक है, पावर जनरेट होती है वहां। और एक होता है ब्रदर सैचुरेशन, और एक पार्टी जब पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाती है, तब, यानी कि वन पार्टी इज टोटली एग्जॉस्ट। कि बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब मार्केट में ऐसा प्रेशर
और स्टेबल कैंडल्स आएगी, तब वहां जाकर एक प्रेशर ब्रदर, वहां क्या बनेगा, एक मोमेंटम। और जब ब्रदर सैचुरेशन, जब मार्केट में लगे होंगे एक्सक्लूसिव ऑर्डर, ठीक है, एक्सक्लूसिव, जिनको ब्रदर अर्जेंट नीड होगी, एज अ ब्रदर आपको मार्केट ट्रैप करेगा कि यहां से कौन आने चाहिए ब्रदर,